हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीजीआर परिसर में छात्र संघ का उद्घाटन। कहा, छात्रों व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच सामंजस्य की अहम कड़ी। चारधाम यात्रा की तैयारियों में उच्च अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी उच्च अधिकारियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। लड़ीधुरा के जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। और बगवाली पोखर में तेंदुए का हमला, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। रानीखेत राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी। डॉक्टर ने कहा, विशेष सर्जरी की आवश्यकता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। जिन्होंने गरीबों के लिए संपत्तियां दान की थी, केंद्र में कांग्रेस के करीब 60 साल के कार्यकाल में उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। कल्याण सिर्फ वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों का हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक माना। जिनके लिए संपत्ति दी गई, वहां स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाए जाते तो गरीबों का भला होता। देखिए, उसका जो बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनका इससे भला होगा। और इस प्रॉपर्टी पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका जो कहना है और वो जो बात कहते हैं, वो सरकार का विज़न होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। और जो बड़ी प्रॉपर्टी पे जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मीडिएटरशिप की है, उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ साथ कुछ लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने कहा है कि गरीब मुसलमानों को पीएम मोदी से उम्मीदें हैं और इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लूटा। वहीं उन्होंने वक्फ बिल का विरोध कर रहे लोगों को मुसलमान नहीं बल्कि राजनीतिक मुसलमान बताया। जितने भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के बेनिफिशियरी हैं। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। तो बताइए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति 200 बीघा के ऊपर अकबर अहमद डंपी का कब्जा है, कांग्रेस के यूथ संजय गांधी जी के साथी उत्तराखंड के अंदर, जहां 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। दूसरे इनके सांसद सईदुज्जमा जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, कलियर के अंदर बंगला कब्जा के बैठे हैं वक्फ का। क्या है भाई, असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपए एकड़ के किराएदार हैं साल के। केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर उप संस्थान का निर्माण का प्रयास जारी है। कहा कि आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। यही कारण है कि गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी।
देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है। उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी एक कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है, तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी, गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा। उत्तराखंड में नौकरशाही का विवाद सामने आया है, जहां चमोली में तैनात जिला आबकारी अधिकारी ने जिला अधिकारी पर उनके साथ अभद्रता और करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि धामी सरकार में नौकरशाही हावी है और ये पहला मामला नहीं है। अब चमोली के जिला आबकारी अधिकारी और जिला अधिकारी के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ, इसको मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे इस प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में नौकरशाह सुनते किसकी हैं। देखिए, अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पत्र का संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से इस पे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी जो है और आबकारी जो अधिकारी है, अब उनके बीच में क्या ऐसी टशन है कि वो ये कह रहे हैं कि जिलाधिकारी उनको कार्य नहीं करने देते, उनके कार्य में जो है इंटरफेयर करते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है शायद उनके साथ कोई गाली गलौज और इस तरीके की अभद्रता भी करने का कार्य किया गया है। धामी जी की सरकार में एक बात तो बिल्कुल सुनिश्चित है और तय है कि जो नौकरशाही है, नौकरशाही पे लगाम नहीं है। चाहे वो जो है विधायकों की सुनने की बात हो, चाहे उनके कामों की बात हो या अन्य नेताओं की बात हो, सम्मान की बात हो, नौकरशाही सर पे चढ़ी हुई है। अब देखना ये है कि गलती किसकी है, आबकारी अधिकारी की गलती है, उसके कोई कृत्य ऐसे हैं, या डीएम साहब का जो है ये जो उनका पोस्ट है, उनका स्टेटस है, ये उनके सर पे चढ़ के बोल रहा है। अब धामी जी इस पे क्या एक्शन लेते हैं, ये आने वाले समय में देखने की बात है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। जिले में 12 अश्ववंशी पशुओं में वायरस की पुष्टि की जा चुकी है, जिन्हें क्वारंटीन किया गया। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और समय रहते सभी पशुओं की जांच कराई जानी चाहिए, नहीं तो 4 धाम यात्रा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जितने भी घोड़े खच्चर वाले वहाँ पर हैं उनकी जांच की जाएगी। तो अभी अभी जो रिपोर्ट आई है NH3 जो एक इन्फ्लुएंजा है, जो बहुत खतरनाक वायरस है, वो जो 12 खच्चरों की जब जांच हुई तो उनमें वो पाया गया है और लगभग 300 खच्चरों की जांच अभी तक हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि 5000 से ज़्यादा घोड़े खच्चर वाले हैं और ये जो खतरनाक वायरस है तो कहीं ना कहीं ये और जानवरों में भी फैल सकता है। और मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को बहुत सी ध्यानपूर्वक से जो है इसकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए अलग से एक कमेटी बनाकर मैं समझता हूँ कि कम से कम एक स्वास्थ्य जांच के लिए ऐसी कमेटी होनी चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जिनको की अच्छी जानकारी हो। और जानकारी होने के बावजूद अगर ये सही तरीके से नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि बीमारी अगर आज 12 खच्चरों में है तो निश्चित तौर पर अगर ये ज़्यादा में फैलेगी तो कहीं ना कहीं यात्रा वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है। 4 धाम यात्रा शुरू होने में 1 माह से कम समय बचा है, जहां यात्रा के सुगम, सुचारू और बेहतर संचालन करने के लिए उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सभी उच्च अधिकारियों को यात्रा की तैयारियों को दुरुस्त करने निर्देशित किया। आपको बता दें कि पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना करने के साथ यात्री सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय जायजा लिया।
से हमारे जो दोनों धाम हैं, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी, उनके कपाट खुलने वाले हैं। इस संबंध में जो तैयारियां हैं उनको लेकर के हम लोगों ने फील्ड विजिट कर लिया था। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनका हम लोगों ने एनालिसिस किया है। कुछ एक पॉइंट्स जहां पर कि फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाना है उनको भी हम लोगों ने प्लान आउट कर लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ होल्डिंग पॉइंट्स भी हम लोगों ने बढ़ाए हैं जहाँ पर कि हम लोग एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जोरों पे चल रही हैं, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो NH हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो डिस्ट्रिक्ट की, या पर्यटन विभाग हो, पुलिस हो, सभी लोग तैयारियों पे लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी, जैसे कि इस महीने के आखिर में हमारे जो कपाट हैं वो कपाट खुल जाएंगे, तो उसी के संदर्भ में मेरे द्वारा कल इंस्पेक्शन किया गया था। और जो हमारा DLDA है उसके द्वारा हिना में, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनता है, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, तो उसी का हम लोगों ने विजिट किया है। केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत 2 मई से होगी। यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन अभी अलर्ट हो गया है। एहतियात के तौर पर जिले में 2 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बगवाली पोखर के भंडर गांव में तेंदुए के हमले से 58 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बुजुर्ग सुबह टहलने गए हुए थे। जब देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन की। इसी दौरान वे बगवाली पोखर कपड़ा मोटर मार्ग के पास झाड़ियों में घायल अवस्था में मिले। उन्हें तुरंत रानीखेत राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ से हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई है और आगे भी विभागीय मदद दी जाएगी। वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी। उसके बाद मैं सीधे यहीं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ अभी, और अभी इनको अंतिम सहायता के रूप में अपने 10,000 रुपये भी दिए। बाकी घायल का ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। फिर हल्द्वानी रेफर की कार्रवाई चल रही है। फिर जो भी विभाग से आर्थिक मदद की सहायता होगी हम पूरा करेंगे। गश्त तो हमारी डेली चल रही थी, जहाँ से शिकायतें मिल रही तो हम पिंजरा भी लगा रहे हैं। और फिर आज नाइट में फिर मैंने अभी स्टाफ को बता दिया है, पिंजरा लगाने की कार्रवाई भी अति शीघ्र कर दी जाएगी। इसके गले पर जो है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इसके गले पर जो है तेंदुए के अटैक से जो है चोट आ गई है, और ये काफ़ी बुरी अवस्था में जो है झाड़ियों में मिला है। और उसके पश्चात जो है इसको कुछ लोग लेकर के आए, तो हमने प्राथमिक उपचार भी दिया। अपने डॉक्टर तोसी जनार्दन ENT सर्जन, उनको हमने सर्वप्रथम दिखाया कि जो है इसमें क्या हो सकता है, तो तुरंत ही उन्होंने ये राय दी कि इसको जो है इसमें कुछ स्पेशल सर्जरी की आवश्यकता है, जिसे तो इसको जो है हायर सेंटर भेजना अति आवश्यक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसको जो है इसे 108 से हमने इसको भेजने की व्यवस्था कराई है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर पुलिस ने लकड़ी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बुधवार रात में अवैध लकड़ियों से भरे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। इसके साथ ही 8 लोगों की गिरफ्तारी की। जानकारी के मुताबिक फाटो रेंज और पतरामपुर रेंज के वनाधिकारियों सहित फॉरेस्ट गार्डों की मिलीभगत से अवैध तस्करी का खेल जारी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पुलिस और SOG टीम ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 13.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 3,93,000 आंकी गई है। वहीं पुलिस आरोपी के अपराध इतिहास भी खंगाल रही है, ताकि उसके नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। $13.10 ग्राम स्मैक है और इसकी कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,93,000 रुपये है। और इसके विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम रेहान है, बनभूलपुरा हल्द्वानी का रहने वाला है। और इसमें अभी हम लोग इसकी जो चेन है, इसकी जो पूरी तस्करी की कहाँ से ला रहा था और किसको दे रहा था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद में और कई भी चीज़ें इसमें मिलने की चांसेज हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।
शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। जलम जीवनम, जलम रक्षा, जलम सर्वस्य आधार, यानी जल ही जीवन है। हमारे लिए जीवन में जल का अत्यंत महत्व है। जल की सुरक्षा करना, जल स्रोत की सुरक्षा करना, जल संवर्धन के काम में लगे रहना, अर्थात कुएं, बावड़ी, तालाब, इनकी साफ सफाई रखना अपने परिवार के साथ, ये हम सबका दायित्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नववर्ष विक्रम संवत 2082 सृष्टि के आरंभ दिन गुड़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन जैसे अनूठे अभियान की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन से की गई है। 30 जून तक चलने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान में सभी नदियों, तालाबों के घाट, कुओं, बावड़ियों और नहरों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। साथ ही नवीन खेत तालाब, कुएं, स्टॉप डैम, परकोलेशन तालाब और ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। जल संरचनाओं का गहरीकरण कर भंडारण क्षमता में वृद्धि, बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना, नदियों तालाबों में मिलने वाले नालों का ट्रीटमेंट, जल चौपाल लगाना और वृहद पौधरोपण भी इस अभियान में किया जा रहा है। जल दूत तैयार करना, अमृत मित्र बनाना, मंदिरों, स्कूलों और गांवों में जल जागरूकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना भी इस अभियान का अंग है। अभियान से जुड़ने के लिए माय भारत पोर्टल www.mybharat.gov.in पर रजिस्टर करें और जल संरक्षण और संवर्धन के इस पवित्र महाकुंभ में सहभागी बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी जारी है। बुधवार की रात चंपावत जिले के लड़ीधुरा के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के बहुत बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया।
ग्रामीणों की सूचना पर रेंजर राजेश जोशी ने निर्देश दिए, जिसके बाद रात में ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा की बात करेंगे, जहां गर्मियों की शुरुआत से ही पेयजल संकट गहराने लगा है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गांव में लगे नलों में पानी नहीं आने से ग्रामीणों को करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर के लिए पानी लाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। गर्मी बढ़ने पर जल स्तर घट जाता है, जिससे समस्या और बढ़ती है। वहीं युवाओं का कहना है कि पानी लाने में समय लगने से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पे हम लोग पानी भरने के लिए आते हैं। बहुत परेशानी होती है हमारे गांव में पानी की, और स्कूल से आने के बाद हम लोग सीधे पानी भरने के लिए ही आते हैं। 2-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं और 1-2 किलोमीटर दूर आते हैं हम लोग पानी भरने के लिए। पानी की बहुत समस्या है। 2-3 महीने इसके बाद यहाँ पानी बहुत कम हो जाता है। बहुत समस्या है। तुंगरेश्वरी वाले पानी भी यहाँ बहुत कम आता है। पानी यहाँ से 1-आधा किलोमीटर है गाँव में। पौड़ी से खबर है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के बीजेआर परिसर में छात्र संघ व स्वामी विवेकानंद मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनमोहन सिंह रौथाड़ ने कहा कि छात्र संघ विश्वविद्यालय की अमूल्य निधि है। उन्होंने छात्रों की समस्याओं के समाधान को लेकर हर समय तत्परता व्यक्त की। वहीं कुलपति प्रोफेसर रौथाड़ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद विश्व के युवाओं के लिए आदर्श हैं। उनके संदेश की जितनी तात्कालिक सार्थकता थी, वो आज व आने वाले युग में भी हमेशा प्रेरणा पुंज रहेगी। छात्र संघ समारोह के अतिरिक्त यहाँ पे जो है विवेकानंद जी की मूर्ति का भी अनावरण था। तो मैंने उनको यही एक मैसेज दिया कि उनकी जो जीवन है उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। जी, छात्रों की जो मांगी थी उसका हम निदान कर रहे हैं। जैसे छात्रों की एक मांग थी कि परिसर में जो है वो इंटरनेट सुविधा नहीं है, वाईफाई सुविधा नहीं है, तो वो हमने सही कर दी है। उसके लिए हमने AAA सर्वर होता है, एक सर्वर होता है, उसको इंस्टॉल किया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी की भी कमी थी, फैकल्टी की कमी थी, वो भी हमने एड्रेस की है। हमारे बीच यहाँ पे छात्र समारोह कराया गया था छात्र के द्वारा, और हमारे बीच हमारे कुलपति सर भी आए थे, जिनके समक्ष हमने अपनी कुछ मांगे रखी। जैसे हमारे लॉ, BEd ये सेल्फ फाइनेंस चल रहा था, हमने कहा इसको रेगुलर किया जाए। और हमारी 2 ग्राउंड मांगे थी कि कॉलेज के अंदर एक भी ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड हमें जल्दी से जल्दी बना के दीजिए। और 2 कुछ मांगे हमारी जैसे पानी की हो गई, कर्मचारी नहीं है यहाँ, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी की मांगे रखी गई है 2-3। रुद्रप्रयाग में चैत्र नवरात्र के अवसर पर सिद्ध पीठों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जनपद के प्रमुख देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे भक्त मंदिरों में अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ब्राह्मण और वेद पाठियों से पूजा अर्चना करवा रहे हैं। इस दौरान मां के जयकारों से मंदिरों में भक्ति में माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि मंदिरों में जौ बोई जा रही है और अष्टमी के दिन कई मंदिरों में कन्या पूजन भी किया गया। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।